हेलो दोस्तों, मैं काजिम आपका स्वागत करता हूं। डिजिटल वायरल न्यूज़ में आपका फिर से सभी का स्वागत है। 7 पे कमीशन बम्पर फ़ायदा। महंगाई भत्ते के बाद अब फिटमेंट फैक्टर का भी नंबर बढ़ सकता है। 49,420 रुपये सैलरी में इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी को कई तोहफे मिल चुके हैं, लेकिन कई अभी बाकी हैं। डीए में इजाफे के बाद लगातार एरियर की डिमांड हो रही है। वहीं अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर नई खबर सामने आई है। इससे पहले कि ये 7 पे कमीशन के लेटेस्ट न्यूज़ आप तक हम शेयर करें, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलें खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस बढ़ चुका है। 38% की दर से उन्हें भुगतान हो रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड पर गौर नहीं किया गया। अब केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। 7 CPC की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के माने तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड थी कि इसे 3.68 गुना रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये होती है, लेकिन अब नई चर्चा यह है कि इसे बढ़ाकर 3 गुना करने पर सहमति बन सकती है। हालांकि इस पर कोई भी फैसला अगले साल बजट के बाद ही होगा। चले जाने कि कितनी बढ़ सकती है सैलरी, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000। इसको गुना करेंगे 2.57 से, जो टोटल आएगा वो होगा 46,260 रुपये। अगर इसे सिफारिशों के अधीन अधिकतम मान लिया जाए तो 2.68 गुना से सैलरी होगी 26,000। इसको गुना करें 3.68 से तो टोटल बनता है 95,680 रुपये। कर्मचारियों को इसमें बम्पर फ़ायदा मिलेगा। वहीं 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 को 3 से गुना करने पर टोटल आ रहा है 63,000 रुपये। सैलरी तय करता है फिटमेंट फैक्टर, इसे थोड़ा समझ लें। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों यानी सैलरी अलाउंस के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। ये वो फैक्टर हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिटमेंट फैक्टर से क्या होता है इसे समझते हैं। 7 पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ता यानी डीए, यात्रा भत्ता यानी टीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के साथ बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। 4% बढ़ाया गया डीए। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी
तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी तरह आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी तय हो जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सीटीसी तय होती है। अब बात करते हैं पीएफ ग्रेजुएटी का योगदान के बारे में। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान की। पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुएटी उसके फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौतियाँ सीटीसी से हो जाती हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आए होंगे। आपसे फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर इससे आगे किसी और ख़बर के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।